जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच चुकी है। एक बार थम्स अप कर लीजिए, मैं देख लेता हूं। चलिए ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं कि गवर्नमेंट ने हाल ही एक बात कहा है कि अभी तक जो आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे उसमें इसको बोलते क्या है, मतलब शेयर मार्केट में शेयर को खरीदना और बेचना कहलाता है ट्रेडिंग। क्या कहलाता है? ट्रेडिंग। मींस अभी तक जो आप लोग ट्रेडिंग करते थे उसका जो पेमेंट होता था वो आप लोगों को T+2 स्कीम के थ्रू मिलता था। T+2 स्कीम के थ्रू मिलता था। लेकिन हाल ही में क्या किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि अब इंडिया में जो भी ट्रेडिंग होगी वो T+1 स्कीम के आधार पर की जाएंगी। जी हाँ, तो ये कितना बड़ा ट्रेडिंग के एरिया में कितना बड़ा लिया गया फैसला है ये आप लोग समझ लीजिए। ट्रेडिंग करते हैं या नहीं करते हैं, शेयर मार्केट की जानकारी आप लोगों के लिए वैसे भी बहुत सी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में ये फाइनेंस से जुड़ा मामला होता है, मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा मामला होता है, जिसको आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने इस विषय को इंपॉर्टेंट समझकर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब हम समझते हैं कि ट्रेडिंग जो होती है उसमें T+1 और T+2 स्कीम आखिर क्या होती है। शेयर मार्केट के बारे में अगर आप सभी जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइव चैट में बताइए, तो मैं आप लोगों को शेयर मार्केट को भी समझाने का प्रयास जो है करूंगा। अब आप एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग, एक बात समझिए कि जिस दिन आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया, मान लीजिए कि कोई कंपनी अपना आईपीओ, किसी कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, इनिशियल पब्लिक ऑप्शन ऑब्जेक्ट, तो अगर किसी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया उसमें अगर आप शेयर उसका परचेज करते हैं तो जिस तारीख को आपने शेयर परचेज किया, मतलब जिस दिन आपने शेयर परचेज किया उस दिन को बोलते हैं ट्रेडिंग डे। ट्रेडिंग डे क्या बोलते हैं? उस दिन को ट्रेडिंग डे बोलते हैं। मतलब जिस दिन आपने शेयर परचेज किया है उस दिन को बोला जाता है ट्रेडिंग डे। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं सिर्फ उसी दिन को नहीं, जिस दिन आपने शेयर परचेज किया उस दिन को ट्रेडिंग डे बोला जाता है। उसके बाद में जिस दिन आपने शेयर को अपने सेल किया, मतलब बेचा, जिस दिन खरीदा उस दिन को भी ट्रेडिंग डे, जिस दिन बेचा उस दिन को भी ट्रेडिंग डे। अल्टीमेटली आप जानिए कि शेयर खरीदने और बेचने के प्रोसेस को ट्रेडिंग कहते हैं, है ना। शेयर खरीदने और बेचने के प्रोसेस को ट्रेडिंग कहते हैं। और जिस दिन आपने शेयर को खरीदा है या शेयर को बेचा है उस दिन को ट्रेडिंग डे बोलते हैं। क्लियर है? तो अभी तक जो इंडिया में ट्रेडिंग होती थी वह T+2 स्कीम के बेस पर होती थी। टी मीन्स आप लोग अल्टीमेटली समझिए, टी मीन्स ट्रेडिंग डे। टी मीन्स ट्रेडिंग डे। क्लियर है? टी मीन्स ट्रेडिंग डे। क्लियर है? अब अभी तक जो इंडिया में ट्रेडिंग होती थी वह T+2 स्कीम के थ्रू होती थी। अब T+2 स्कीम क्या है कि आपने जब शेयर खरीदा तो इनिशियल आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, शेयर होल्डर को मिल जाता है पैसा, जिसका शेयर वास्तव में होता है या जिस कंपनी का होता है उसे पैसा आपका ट्रांसफर हो जाता था। हाँ, उस कंपनी को भी पैसा अल्टीमेटली तुरंत नहीं मिलता था। जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग डे को आपने शेयर खरीदा है तो वो पैसा उस कंपनी के पास T+2 यानी कि 2 दिन ये और एक ट्रेडिंग 3 दिन बाद जाता था उस कंपनी को। मेरी बात को अल्टीमेटली आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि टी मीन्स क्या? ट्रेडिंग डे। 2 मतलब 2 दिन और। तो जैसे आज आपने शेयर परचेज किया तो आज दिन छोड़िए, उसके आगे की भी 2 दिन, यानी कि कंपनी को पैसा मिलेगा 3 दिन बाद। कितने दिन? 3 दिन बाद उस कंपनी को पैसा मिलेगा जिसका आपने शेयर खरीदा है। क्लियर है? आफ्टर दैट क्या होता है, अब मान लीजिए आपके शेयर के प्राइस बढ़ने लगे, आप या फिर आपने ऑटो सेल पर उसे लगा रखा है। ऑटो सेल पर लगाना की मतलब सेट कर दिया जाता है कि जैसे माने आप 300 का शेयर आपने कोई एक पर शेयर खरीदा, एक शेयर 300 का कोई खरीदा। अब आपने सेट कर दिया है कि जब ये शेयर की कीमत 350 पर शेयर होगी तो मेरा अल्टीमेटली बिक जाए। तो जब 350 पर शेयर होगा तो आपका शेयर अल्टीमेटली सेल हो जाएगा, या शेयर मार्केट में शेयर का दाम बढ़ते ही आपने सेल किया। तो जिस दिन आपने शेयर सेल किया उसे बोलते हैं ट्रेडिंग डे। और अब आपको पेमेंट क्या तुरंत मिल जाएगा? नहीं, ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन और, यानी कि अब आपको भी पेमेंट 3 दिन बाद मिलेगा। ये आप लोग अल्टीमेटली अब समझते चलिएगा। मीन्स क्या है कि जैसे आज आपने शेयर परचेज किया,
आज आपने परचेज किया तो उस कंपनी को पैसा T+2 यानी कि एक पहला ट्रेडिंग डे आज का छोड़ दीजिए, फिर 2 दिन और, मतलब 2 दिन बाद मिलेगा, मतलब अल्टीमेटली 3 दिन बाद उस कंपनी के पास पैसा जाएगा। अब मान लीजिए आपने उस शेयर को सेल कर दिया तो आपके पास पैसा, आपके अकाउंट में पैसा कब आएगा? आपके अकाउंट में पैसा कब आता था? अभी तक कब आता था? T+2 यानी कि 3 दिन बाद आता था। क्लियर है? तो अब यही काम किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है, मतलब 2 दिन, ये 2 दिन का जो 3 दिन का गैप होता था, ये बहुत गैप होता था। अगर आप सोचें कि उस पैसे से आप एक दिन में दूसरा शेयर खरीद के उसके मार्केट बढ़ रही है तो उसको बेच के आप थोड़ा पैसा कमा लें, मुनाफा कमा लें, हो सकता था ना, प्रॉफिट गेन कर सकते थे आप ना। कि 3 दिन शेयर मार्केट में एक एक सेकंड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यहां तो बात 3 दिन की है। आज मान लीजिए आप अपना पैसा अगर वापस पा जाते तो अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे आप दूसरा शेयर खरीद सकते थे, फिर परसों उसको बेचकर उससे भी प्रॉफिट गेन कर सकते थे। अगर कुछ ऐसा प्रोसेस होता कि ट्रेडिंग डे के दिन ही आपका पैसा वापस आ जाता तो आपका जो पैसा ये ट्रेडर्स के पास था, मतलब ये कंपनियां जो ट्रेडिंग करवाती हैं इनके पास था, मतलब जो ऐप होते हैं डीमेट अकाउंट, इन्हीं के थ्रू ट्रेडिंग होती है, तो आपका पैसा इन्हीं के पास पेंडिंग होता है, जिससे ये प्रॉफिट गेन करती हैं। भाई इनको और कहीं से तो इनिशिएटिव मिलता नहीं है, ये आप ही के पैसे से प्रॉफिट गेन करती हैं इसी प्रकार से। तो अब क्या हुआ कि अब आपके पैसे को जो भी कंपनियां हैं वो ज्यादा दिन अपने पास नहीं रख पाएंगी। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अब इंडिया की जो भी ट्रेडिंग होगी T+1 यानी कि आज आपने शेयर खरीदा तो ये ट्रेडिंग डे और 1 दिन बाद कंपनी को पैसा, यानी कि 2 दिन बाद कंपनी को पैसा मिल जाएगा, और अगर आपने आज शेयर बेचा तो 2 दिन बाद आपको पैसा आपका रिटर्न मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि अब 1 दिन का ये जो गैप कम हुआ है, ये शेयर मार्केट की दुनिया में बहुत बड़ा हड़कंप मचा रहा है, उछाल ला रहा है। शेयर मार्केट में एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, 1 सेकंड में शेयर की वैल्यू गिर जाती है, 1 सेकंड में शेयर की वैल्यू उठ जाती है, 1 सेकंड में कोई कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, 1 सेकंड में कोई आदमी बैंकरप्ट घोषित हो जाता है। मतलब 1 सेकंड की जहां वैल्यू इतनी ज्यादा है, वहीं पर एक एक दिन की वैल्यू कितनी होगी ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो जब ही इंडिया में कहा गया कि अब हमारी जो ट्रेडिंग होगी T+1 बेस पर होगी, तो वहीं विश्व में हड़कंप मच गया भाई। कहीं कहीं जब हमारे यहाँ दिन होता है तो वहां रात होती है। उन लोगों ने कहा भाई हम तो आपसे 12 घंटे वैसे पीछे हैं, और अब आप सोचिए कि सिर्फ 12 घंटे वो लोग पीछे होने के कारण कह रहे हैं कि हम 12 घंटे पीछे हैं तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ तो पूरा 1 दिन का मामला था, इसलिए हड़कंप हुआ। तो इंडिया वालों ने कहा भैया ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है। आप इंडिया में अपने एग्जीक्यूटिव बैठाइए, यहां से ट्रेडिंग करवाइए, डजंट मैटर हाउ विल वर्क। मुझसे कोई मतलब नहीं कि आप कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर ये बातें आप लोग को समझ आ रही हो तो प्लीज लाइव चैट में मुझे बताते चलिएगा कि हाँ, और थम्स अप करते चलिएगा भाई, लाइक करते चलिएगा, क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ा बहुत जो है बेनिफिट होता रहेगा। अब बात करते हैं कि जहां पर 12 घंटे की कीमत इतनी ज्यादा है, वहीं पर 1 दिन यहां पर ये अकाउंट वाले लेके बैठे थे, तो इसकी कीमत अब आप लोग समझ सकते हैं। ये मान लीजिए जो ट्रेडिंग के एरिया में कुछ नहीं जानते उनके लिए मैंने सारी बातें क्लियर बताई, लेकिन जो इस एरिया में परिपक्व हैं, अच्छे से सारी चीजें जानते हैं, वो लोग ये बात समझ रहे हैं कि कितना बड़ा ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कितना बड़ा फैसला लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो होप करता हूं कि आप सभी ये सारी बातें समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय।